जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, मैं आपके सामने गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ फिर से। शुक्राना सत्संग है अमृत वेले का। तो गुरु जी का सत्संग गुरु जी की आज्ञा होती है, गुरु जी की मर्जी होती है। तो मैं रोज़ गुरु जी का कोई ना कोई सत्संग करती हूँ, क्योंकि जब मैं बोलने पे आती हूँ या जब मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या बोलना है या क्या चीज़ मैं बोलूँ, तो उसमें वो गुरुजी खुद मेहर करते हैं और मैं बोलती चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बोलती हूँ, मैं भी खुद बाद में सुनती हूँ कि मैंने सत्संग में आखिर बोला क्या था। तो संगत जी, ये गुरुजी का ब्लेस चैनल है। गुरुजी की मर्जी से, गुरुजी की दया से इस चैनल के साथ गुरुजी की संगत धीरे धीरे जुड़ रही है। तो संगत जी, आप लोगों से निवेदन करती हूँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुरुजी के सत्संग को लाइक कीजिए और उसमें अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना ही गुरुजी के चरणों में आपकी हाज़िरी होगी। और बाकी संगत जी, किसी भी सत्संग को आप जानते हैं अधूरा नहीं छोड़ते, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो इसलिए कभी भी गुरुजी के सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। कोई भी काम करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ताकि उस काम में और बरकत आ जाती है। तो इसलिए सत्संग को शुरू करने से पहले भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, जिससे कि गुरुजी के जो मंत्र है वो आपकी ज़बान पर आएंगे और आपका दिन शुभ होगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुरुजी का शुक्राना होता ही रहता है, कोई ना कोई गुरुजी का मैजिक होता ही रहता है, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं तुम्हें कुछ ब्लेस कर रहा हूँ या ब्लेसिंग दे रहा हूँ तो ही तुम मेरा शुक्राना करोगे। तो वैसे भी मेरा शुक्राना कर सकते हो। शुक्राना का मतलब है कि हम गुरुजी को कितना याद रखते हैं, हम गुरुजी को कितना जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं वो हम कितना एहसान है जो गुरुजी का मानते हैं कि गुरुजी आपने हमारे लिए बहुत किया। और जो गुरुजी के चमत्कार हैं, गुरुजी का करिश्मा है, जो गुरुजी हम पर करते रहते हैं, वो भी हम बयान करते हैं। तो उसको हम शुक्राना के रूप में गुरुजी के सामने रखते हैं, संगत के सामने रखते हैं, ताकि जो जो इस सत्संग को सुनता है उसको गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलता है कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या क्या किया। संगत जी देखिए, आज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, कल की बात है, कल मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने एक चीज़ की शर्त लगाई थी, और वो शर्त ये थी, नहीं सॉरी परसों की बात है, मंगलवार की नहीं सॉरी बुधवार की बात है। मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने शर्त लगाई थी कि मेरे जो गुरुजी का चैनल है उसके साथ मेरे 400 लोग थे जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो वो करते 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 फ़ोन 97 हो गए थे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने शर्त लगाई थी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम नया फ़ोन ले लो, क्योंकि तुम सत्संग वगैरह करती हो तो ये वाला फ़ोन अच्छा नहीं है। तो मैंने उनसे बोला था कि जिस दिन 500 संगत मेरे साथ जुड़ जाएगी मैं नया फ़ोन लूँगी और एक छोटी सी पार्टी करूँगी। तो खुशी में कि गुरुजी के 500 लोग हैं, गुरुजी की 500 संगत है जो मेरे साथ जुड़ गई है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास परसों रात को यानी वेडनेसडे रात को फ़ोन 97 संगत थी जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो संगत जी, उन्होंने ना, मेरे हस्बैंड ने बोला चलो अब तो 497 हो गए, 500 हो जाएंगे तो तुम पार्टी करोगी। मैंने बोला था हाँ मैं करूँगी, पार्टी ज़रूर करूँगी और फ़ोन भी लूँगी नया। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने क्या करा, उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक काम करता हूँ, हमारे साथ वाले अंकल है बुजुर्ग, वो हमारे साथ वाले फ्लोर में ही रहते हैं,
मैंने उनको बोला कि अगर गुरुजी की मर्ज़ी होगी और आज 500 सब्सक्राइबर हो गए मेरे तो मैं नया फ़ोन लूँगी और पार्टी करूँगी, और अगर नहीं हुए तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि मैं भी पार्टी करूँ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने थोड़ी सी बेईमानी की, इसमें चीटिंग की। उन्होंने क्या करा, वो साथ वाले अंकल जी के घर चले गए और जाके उन्होंने बोला मैं 2 सब्सक्राइबर वहीं से बढ़वा देता हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, मैं वो चीज़ चाहती हूँ जो मुझे गुरुजी दे। मैं बेईमानी की चीज़ नहीं चाहती कि हाँ मैं गई और 500 कर लिया और मैंने नाम कर दिया कि गुरुजी ने कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं उनको मना करती रहेगी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी मेरी बात। वो अंकल जी के घर गए और अंकल जी के घर जाकर उन्होंने क्या करा, मेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। और संगत जी जैसे वो आए उन्होंने बोला अब तो 499 या 500 हो गए होंगे, क्योंकि मैंने 2 सब्सक्राइबर बढ़वा दिए। मैंने उनको मना किया लेकिन वो नहीं माने। अच्छा संगत जी, तो गुरुजी का करिश्मा देखो, उसमें से क्या हुआ, दो सब्सक्राइबर वो बढ़वा के आए थे, लेकिन उसमें से एक सब्सक्राइबर मेरा कम हो गया। मतलब एक संगत जी ने मुझे छोड़ दिया, अब वो कौन थी मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मैंने आपको कहा था ना कि जो चीज़ गुरुजी करते हैं वो गुरुजी के ऊपर रहने दो, आप मत करो। गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो सब कुछ हो जाएगा, गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी तो हम बेईमानी नहीं कर सकते। तो संगत जी उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला कि आप रहने दो, आप सिर्फ देखो, अपने आप गुरुजी कर देंगे। अगर गुरुजी चाहते होंगे कि मैं पार्टी करूं तो, और अगर गुरुजी चाहते होंगे कि इस चैनल के साथ संगत जुड़े तो संगत जी इतने में क्या हुआ, हमने थोड़ी देर बाद जब अपना फ़ोन देखा तो मेरे फ़ोन में 503 सब्सक्राइबर थे जो हो चुके थे, यानी 497 से 5 सब्सक्राइबर थे जो अपने आप गुरुजी ने बढ़ा दिए, और 503 सब्सक्राइबर थे जो रात को सोने से पहले मैंने देखे, और मैं गुरुजी का शुक्राना करके सोई कि गुरुजी मैं मान गई कि आप मेरे साथ हो। तो संगत जी फ़ोन तो मैंने अभी तक नया नहीं लिया, लेकिन हाँ जहाँ तक रही बात पार्टी की, तो मैंने थोड़ा बहुत खाना कल बाहर से जाके लाई, और उसके बाद मैंने सबसे पहले यही चीज़ अपने हस्बैंड अंकल को बोली कि जो ये पार्टी होगी उसमें सबसे पहला खाना गुरुजी के नाम का निकलेगा जो मैं किसी गरीब को खिलाऊंगी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे बोला, हम अच्छी दुकान पे गए थे खाना लेने, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे बोला कि लोकल दुकान से ले लो, हम यहाँ से अपने लिए ले रहे हैं, लोकल दुकान से ले लो, 50-50 रुपए की प्लेट आ जाएगी, 2-3 प्लेटें लेके हर किसी को बांट देना। तो मैंने उनको बोला नहीं, जिस दुकान का मैं खाऊंगी उसी दुकान का ही मैं खिलाऊंगी, चाहे वो 50 रुपये का है चाहे वो 500 रुपये का है। जब मैं 500 रुपये अपने ऊपर लगा सकती हूँ तो मैं किसी गरीब के बारे में ऐसा क्यों सोचूं कि मैं उसको 50 रुपये का खिलाऊं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बोला लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, जिस दुकान का मैं खाऊंगी उसी दुकान का ही मैं खिलाऊंगी। तो संगत जी मैंने जिस दुकान से अपना खाना लिया था उसी दुकान से ही गुरुजी के नाम का खाना लिया, और उठाकर मैंने किसी भी मतलब जो भी गुरुजी के सेवक थे या जो भी गुरुजी के रूप में मुझे दिखे मैंने उनको दे दिया। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी के करिश्मा, गुरुजी का साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं रोज़ाना मेरे सामने आ जाती हैं। जो थॉट दिल में लेके चलती हूँ वो थॉट तो गुरुजी सामने लेकर ही आते हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो इसको मैं एक ब्लेसिंग और एक करिश्मा ही कहूँगी कि शायद गुरुजी ने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ है कि कोई भी मुझे तकलीफ़ होती है या कोई भी मेरी ख्वाहिश होती है तो वो गुरुजी तुरंत सुन लेते हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी यही चीज़ आपसे कहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास कीजिए। गुरुजी एक अद्भुत शक्ति हैं, जो हम कहेंगे कि अगर हम कुछ मांगते हैं और हम कहते हैं नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, मैं रोज़ मांगती हूँ, मैं खड़ी होकर मांगती हूँ, वो नहीं दे रहे, तो संगत जी आप यकीन करिए, आप भरोसा करिए और आप सब्र करिए। धीरे धीरे सब कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा, धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन वो आपकी किस्मत में होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं मैंने ये भी सुना है कि गुरुजी किस्मत और तकदीर को भी बदल देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू सिर्फ अपने कर्म कर, तू सिर्फ अपने अच्छे कर्म कर, बाकी मैं तुझे दूंगा, और इतना दूंगा कि जितना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो संगत जी हमारे गुरुजी बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी के लिए वक्त निकालिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ज़रूरी नहीं है कि जोत जला के करना है, कहीं पे भी खड़े होके खाना बनाते टाइम, बर्तन धोते टाइम, सफाई करते टाइम अपने मन में गुरुजी का मंत्र बोलते जाइए। खूब आपकी ज़िंदगी का उद्धार होगा, बहुत आगे तक आप जाएंगे, आपके सभी दुखों का निवारण होगा। और मैं भी गुरुजी से यही प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी
जो आपकी संगत है और परेशान है उनकी ज़िंदगी को संवारिए, उनकी ज़िंदगी से दुखों को दूर कीजिए। मैं नहीं कहती बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं हो सकता। जो उनके कर्म है वो उनको काटने पड़ेंगे, लेकिन हाँ गुरुजी, आप उनकी ज़िंदगी से दुखों को इतना कम कर दीजिए कि वो सह पाएँ। इतना ज़्यादा उनको दुख मत दीजिए जिनको वो सह नहीं पा रहे। तो संगत जी, इसी के साथ ही शुक्राना सत्संग का विराम देती हूँ। और एक और चीज़ संगत जी, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कुछ दिन में मैं गुरु जी का शिव पुराण अध्याय शुरू करने वाली हूँ। आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। शिव पुराण सुनना बहुत ही अच्छी बात है। शिव पुराण सुनने से भी गुरु जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, शिव जी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं गुरु जी का शिव पुराण बहुत ही जल्दी शुरू करने वाली हूँ। तो अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।